दोस्तों, अगर आपका भी पूरा दिन फोन स्क्रॉलिंग में चला जाता है, काम शुरू करते ही नींद आने लगती है और हर रोज खुद से कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आलस से शुरू में एक छोटी सी आदत लगती है, लेकिन जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे ये हमें अपने गोल से भटका देती है। हमारी ग्रोथ, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस और फाइनेंसेस, इन सभी पर इसका बुरा असर पड़ता है और हम लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलस्य की असली वजह क्या है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं और कैसे इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेसन नंबर 1, लेजीनेस इज अ मेंटल ब्लॉक। लेजीनेस के पीछे मोस्टली हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। नंबर 1, वरी एंड फियर ऑफ फेलियर। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो अक्सर मन में असफलता का डर पैदा हो जाता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि फेलियर एक बुरी चीज है। जब भी कोई परीक्षा में फेल होता है या अपने करियर में असफल होता है तो समाज उसकी तुरंत आलोचना करता है। ये नकारात्मक सोच हमारे मन में घर कर लेती है और हम नए चैलेंजेस से भागने लगते हैं। बाहर से ये काम टालना या लेजीनेस जैसा लग सकता है, पर असल में ये डर का नतीजा है। नंबर 2, सेल्फ डाउट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब किसी को लगता है कि वो किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा या गलती कर देगा तो वो काम शुरू करने से पहले ही मना कर देता है। धीरे धीरे ये सेल्फ डाउट एक हैबिट बन जाती है और इंसान अपने काम को बार बार टालता रहता है। नंबर 3, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब हम किसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते हैं या ओवर एनालिसिस करते हैं तो इससे डाउट और डर बढ़ने लगता है और हम एक्शन लेने से भागते हैं। नंबर 4, डिसीजन फटीग। कई बार हमारे पास इतने सारे काम होते हैं कि हम उन्हें सही तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। इस वजह से हम ओवरवेल्म फील करते हैं और हम काम को टालने लगते हैं। नंबर 5, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक वो उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ना कर पाए। ये डर कि अगर कोई चूक हो गई तो लोग उन्हें जज करेंगे, उन्हें आलसी बनाता है और एक्शन लेने से रोकता है। इन इमोशनल रिस्पॉन्सेस से बचने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करें। नंबर 1, फेस योर फियर। डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप काम को टालोगे नहीं। नंबर 2, अडॉप्ट लर्निंग माइंडसेट। हर हार हमें कुछ नया सिखाती है, इसीलिए असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। नंबर 3, सपोर्ट लें। अपने दोस्त, फैमिली या मेंटर से अपने थॉट्स को शेयर करें, उनकी गाइडेंस लें और उनकी हेल्प से अपने गोल्स को अचीव करें। नंबर 4, बी रियलिस्टिक। अपने गोल्स और प्लान्स को रियलिस्टिक बनाएं। परफेक्ट होने से ज़्यादा जरूरी है काम को शुरू और ख़त्म करना। नंबर 5, प्रायोरिटाइज करें। एक छोटी और क्लियर टू डू लिस्ट बनाएं और सबसे जरूरी काम को पहले ख़त्म करें। नंबर 6, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, जैसे पसंदीदा स्नैक खाना या अपने फेवरेट शो का एक एपिसोड देखना। इससे आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेजीनेस का अगला रीजन है लैक ऑफ पर्पस एंड विजन। आलस्य तब तक इंसान को जकड़े रहता है जब तक उसकी जिंदगी में कोई पर्पस या क्लियर विजन ना हो। लगातार बिना उद्देश्य के काम करने से मानसिक थकान बढ़ती है, जोश और उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और आगे चलकर व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन तक का शिकार हो जाता है। इसीलिए आलस को जिंदगी से खत्म करना बहुत जरूरी है। जब आप एक क्लियर विजन बना लेते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो आपका दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाता है और काम करने की एनर्जी अंदर से आने लगती है। इसीलिए जितने भी सफल और महान लोग होते हैं उनका विजन एकदम क्लियर होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपने पर्पस और एम को समझने के लिए सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। अपने इंटरेस्ट, वैल्यूज और पैशन के बारे में सोचें। खुद से सवाल करें, मुझे क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मैं किन चीजों में बेहतर हूँ या कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंट करें। कभी कभी नई चीजों को ट्राई करने से ही पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है। नंबर 3, इंस्पिरेशन ढूंढें। ऐसे लोगों की स्टोरीज या वीडियोस देखें जो आपकी फील्ड में सक्सेसफुल हैं। ये आपको इंकरेज और इंस्पायर करेगा। नंबर 4, गाइडेंस लें। कभी कभी हमारे मेंटर्स, फ्रेंड्स या फैमिली हमें वो पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं जो हमें खुद दिखाई नहीं दे रहा होता। लेसन नंबर 3, रोल ऑफ डोपामिन इन लेजीनेस। दिमाग को आलसी बनाने का सबसे बड़ा रीजन डोपामिन होता है। डोपामिन हमारे मूड, मोटिवेशन और लेजीनेस को इम्पैक्ट करता है। जब हम कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं तो उसके पूरे होने के बाद हमें खुशी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है और ये सब डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है।
यही हार्मोन हमें अच्छा फील करवाता है, जिससे और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। लेकिन जब आप कोई आसान या मजेदार चीज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मूवीज देखना या जंक फूड खाना, तो डोपामीन उसी खुशी वाले केमिकल को जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करता है, जिससे हार्ड टास्क के लिए मोटिवेशन नहीं बचती। इसीलिए नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया देखने में मजा आता है, पर पढ़ाई करना या कोई नई स्किल सीखना ये बोरिंग लगता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स तुरंत डोपामीन देता है, जबकि पढ़ाई का केमिकल रिवॉर्ड कंप्लीशन के बाद मिलता है। कभी कभी ये एक्टिविटीज करना बुरा नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। जब आप बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, तो आपका दिमाग उन एक्टिविटीज का आदी हो जाता है और लॉन्ग टर्म में वही हैबिट एक एडिक्शन बन जाती है। अपने ब्रेन को दोबारा से रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए स्क्रीन टाइम को लिमिट करें और प्रोडक्टिव हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज, कम्युनिकेशन या फिर कोई नई स्किल सीखने पर ध्यान दें। नंबर 2, डोपामीन डिटॉक्स। दिन में कुछ समय लो डोपामीन एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, मेडिटेशन या नेचर वॉक करना शुरू करें। ये आपके ओवर स्टिमुलेटेड माइंड को रिलैक्स करेगा। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। प्रोडक्टिव टास्क या किसी डेडलाइन को कंप्लीट करने पर खुद को स्मॉल रिवॉर्ड दें, जैसे एक कप ऑफ कॉफी या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स लेजीनेस को कम करते हैं और आपको और ज्यादा फोकस बनाते हैं। नंबर 4, मोटिवेशन रीवायर। हर रोज अपने गोल्स को विजुलाइज करें और इमेजिन करें कि आपका हार्डवर्क आपको अपने बड़े गोल्स के करीब ले जा रहा है। ये आपको और ज्यादा इंस्पायर्ड रखेगा। लेजीनेस का अगला रीजन है टाइम मिसमैनेजमेंट। लोग अक्सर कहते हैं कि टाइम के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो चीजें वक्त के साथ और ज्यादा खराब होती जाएंगी। जब आप किसी काम को बिना टाइम लिमिट के करते हैं, तो हमारा मन उस काम को एंड मोमेंट तक टालता रहता है। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले बड़े काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। बड़ा कार्य देखकर अक्सर व्यक्ति घबराहट महसूस करता है और उसे टालने लगता है। ऐसी सिचुएशन में अगर टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, तो हर एक स्टेप पूरा होने से मोटिवेशन बढ़ता है और उस काम को करना आसान हो जाता है। जैसे 50 पेजेस के बजाय 5 पेजेस पढ़ने का गोल रखें और पूरा होने पर सेलिब्रेट करें। नंबर 2, अडॉप्ट पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक फोकस काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आप काम से बोर नहीं होंगे और जल्दी नहीं थकेंगे। नंबर 3, डेली शेड्यूल बनाएं। हर रात अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएं और सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टास्क को पूरा करें। लेसन नंबर 5, एनर्जी मिसमैनेजमेंट। लेजीनेस अक्सर लो एनर्जी की वजह से आती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल लो होता है, तो हमें हर काम मुश्किल लगने लगता है। लो एनर्जी का सबसे पहला रीजन है पुअर डाइट। ज्यादा जंक फूड और शुगर खाने से एनर्जी स्पाइक तो मिलता है, पर थोड़ी देर बाद थकान और आलस बढ़ने लगता है। ब्रेकफास्ट स्किप करना, मील्स के बीच लंबा गैप रखना या समय पर ना खाना भी एनर्जी को कम कर सकता है। इसके अलावा बॉडी में आयरन, विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी भी थकान को बढ़ावा देती है। नंबर 2, नींद की कमी। अच्छी और पूरी नींद ना लेने से बॉडी और माइंड को आराम नहीं मिल पाता और दिन भर सुस्ती बनी रहती है। नंबर 3, पानी की कमी। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो इससे एनर्जी में गिरावट आती है और आप लेजी फील करते हैं। नंबर 4, लेस फिजिकल एक्सरसाइज। एक ही जगह बैठे रहने से बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता, जिससे हम आलसी और चिड़चिड़े बन जाते हैं। नंबर 5, मेंटल स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस या प्रेशर लेने से बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो आपको मानसिक और शारीरिक तौर पे आलसी बना देता है। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियां, नट्स और दूध को शामिल करें। डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और पूरी नींद लें। ये हैबिट्स आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बूस्ट करेंगी। नंबर 2, प्रॉपर यूसेज ऑफ एनर्जी पीक्स। अपने हाई एनर्जी टाइम जैसे सुबह या रात को पहचानें और सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल काम को तब करें। नंबर 3, अवॉइड बर्नआउट। हफ्ते में एक दिन रिलैक्स करें, जैसे संडेज को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, घूमने जाएं, मूवीज देखें, ताकि आपको मेंटल फिटिंग ना हो। लेजीनेस का नेक्स्ट रीजन है माइंडसेट। जब दिमाग ये मान लेता है कि कोई काम बहुत मुश्किल, असंभव या जरूरी नहीं है, तो वो उस काम को टालता रहता है। इसे कहते हैं फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, क्षमता और प्रतिभा पहले से तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर एक प्रॉब्लम को सीखने का मौका समझते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि कोई भी स्किल या टैलेंट प्रैक्टिस के साथ सीखी जा सकती है और यही सोच उन्हें आलसी नहीं बनाती। माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस।
नकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक तौर पे कमजोर और आलसी बना देती है। इसीलिए हर सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हर सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस को लिखें और दोहराएं। नंबर 2, इमीडिएट एक्शन लें। आलस्य को हराने का एक ही तरीका है इमीडिएट एक्शन लेना। अगर आपको किसी भी काम को करने में आलस आ रहा है तो उस काम को सिर्फ 2 मिनट करें। जैसे अगर आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है तो सिर्फ 2 मिनट तक उसके पेजेस पढ़ें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आलस्य आप पर हावी नहीं होगा। नंबर 3, ब्रेक द लूप। जब भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन फील हो तो 5 सेकंड तक काउंटडाउन करें और बस काम को शुरू कर दें। इससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और लेजीनेस की साइकिल ब्रेक होती है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, मोटिवेशन से भर भी जाते हैं, पर जब भी कोई नतीजे नहीं दिखते तो वो हिम्मत हारने लगते हैं। याद रखें, सक्सेस मिलने में समय लगता है, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। अगला लेसन है रोल ऑफ हैबिट्स इन लेजीनेस। इंसान जो भी करता है उसके पीछे उसकी डेली हैबिट्स छुपी होती हैं। इसीलिए आप सफल होंगे या असफल, आलसी होंगे या मेहनती, ये डिपेंड करता है कि आप डेली एक्शंस कैसे लेते हैं। जब आप लंबे समय तक प्रोक्रेस्टिनेशन या कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को लेजीनेस की आदत पड़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदत बदली जा सकती है। अगर कोई इंसान कुछ दिन भी सेल्फ डिसिप्लिन से मेहनत करने की आदत डाल ले तो वही दिमाग जो पहले बहाने बनाता था अब बिना सोचे आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। हैबिट्स को चेंज करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, फाइंड रीजंस फॉर लेजीनेस। जब ये समझ आ जाए कि दिन का कौन सा समय सबसे ज्यादा बर्बाद किया जाता है और किन चीजों की वजह से आलस आता है तो उन्हें हटाने की कोशिश की जा सकती है। नंबर 2, अडॉप्ट फिक्स रूटीन। जब कोई फिक्स रूटीन नहीं होता तो मोटिवेशन भी लो हो जाती है। इसीलिए फिक्स टाइम पर उठें, काम करें और हर दिन टू डू लिस्ट बनाकर उसको फॉलो करें। नंबर 3, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इंसान जिस माहौल में रहता है उसकी आदतें भी उसी के अनुसार बन जाती हैं। अगर आपका समय ज्यादातर ऐसे लोगों के बीच रहता है जिनका कोई गोल नहीं है और आलस में रहते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को गोल ओरिएंटेड और मेहनती लोगों के बीच रखेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे तो आपके अंदर भी अच्छी आदतें धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगी। नंबर 4, ऐड न्यू हैबिट्स। हर दिन कुछ अच्छी आदतों को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें, जैसे हर रोज 5 मिनट मेडिटेशन करना या 10 पेजेस बुक रीड करना। इसे 30 दिन तक फॉलो करें बिना एक भी दिन मिस किए। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको आलस्य या लेजीनेस से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।